सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप से द्वारका डूबने पर श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दिया था, परंतु क्या कभी विचार किया है कि उनकी प्रिय राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांगा जो आज भी रहस्य बना हुआ है? ये ऐसी प्रेम गाथा है जो समय से भी परे है। ये वो बंधन है जो शरीर से नहीं, आत्माओं से जुड़ा है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी मगर रोचक कथा जो आपको हैरान कर देगी। आज की वीडियो अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कथा और इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखें राधे राधे। बरसाने की वे प्राचीन गलियां जहां कभी श्री कृष्ण की लीलाएं हुआ करती थीं, आज भी एक गूंज शेष थी, प्रेम की, हंसी की, बांसुरी की और उस व्याकुलता की जिसने युगों तक प्रेमियों को जीवित रखा है। ये कथा न तो बरसाने की उन गलियों से प्रारंभ होती है और ना ही वृंदावन से। इसकी शुरुआत होती है एक एकांत कुंज से, जहां वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम पलों की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वो पुरानी वाली राधा नहीं रही, अब वो वृद्धा हो चुकी थी। उनका शरीर झुक चुका था, लेकिन आज भी उनका हृदय उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थीं, परंतु जब कोई बांसुरी बजाता तो चेहरे पर चमक आ जाती, एक हंसी सी छा जाती, मानो पुरानी यादें ताजा हो गई हो। जब कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए, तब उनके वियोग में राधा ने न तो किसी से विवाह किया और न ही कहीं आश्रय लिया। वे एकांकी वृंदावन के एक निर्जन कुंज में निवास करने लगे। उनकी दिनचर्या सरल थी, सूर्योदय के साथ जागना, यमुना तट पर जल अर्पण करना, फिर कुटिया में लौटकर दिन भर श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करना। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण एक दिन अवश्य मिलने आएंगे। गांव वाले राधा को एक साध्वी मानते थे। वे उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि वे कौन है और कहां से आई हैं, पर सभी को यह बात पता थी कि वे जो भी हों, वे अपना सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण को मानती हैं। एक दिन राधा अपने दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थीं। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में सन्नाटा सा छा गया और उनके हृदय में एक कंपी सी दौड़ गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। उसी दिन शाम को वे कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठ गईं। उसे प्रणाम करते हुए कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न कर दे। राधा ने कहा, मैं अपना देह तभी त्यागूंगी जब श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम पुकारेंगे, राधे। उनकी ये इच्छा सुनकर गांव वाले चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर इतने बड़े राजा इस वृद्ध महिला से मिलने क्यों आएंगे। परंतु किसी ने भी राधा के प्रेम और भक्ति पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल प्रेम की पराकाष्ठा को जिया था। उनके मन में श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम था। दूसरी ओर द्वारिका में श्री कृष्ण के पास सब कुछ था, पर फिर भी उनके दिल में एक सूनापन था। कहा जाता है कि सब कुछ पाकर भी मनुष्य के पास कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण की स्थिति भी ऐसी ही थी, परंतु उन्हें अब अंदर से एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज पड़ी। इस पल श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में सुकून। उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर उसी पल एकांत कुंज की ओर प्रस्थान किया, जहां राधा रानी उनका इंतजार कर रही थीं। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पेड़ के पास बैठी थीं। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। ये शब्द सुनते ही राधा ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक चमक छा गई। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी आंखों में वो प्रेम था जो न कहा जा सकता था और न ही छिपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराईं और श्री कृष्ण से बोली, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा केवल विश्राम चाहती है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया। राधा की श्वास धीरे धीरे मंद होने लगी और उन्होंने वहीं तुलसी के वृक्ष के नीचे प्राण त्याग दिए। परंतु ये अंत नहीं था। इसी क्षण वो रहस्य जन्मा जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। राधा की आत्मा को मोक्ष मिल गया, परंतु उनके अंतिम शब्द श्री कृष्ण के कानों में गूंजते रहे। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तो मैं फिर लौटूंगी।
मुझे फिर जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन का मूलभूत अंग है और उसे मिटने नहीं दिया जा सकता। जहां राधा ने अपना शरीर त्यागा था, वहां एक नया पौधा उगा जो तुलसी से भी अधिक उज्जवल था, मानो कोई दिव्य वृक्ष हो। गांव वाले उसे राधा वृक्ष कहने लगे और वहां पूजा अर्चना करने लगे। परंतु किसी को पता नहीं था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था। वो रहस्य था राधा के पुनर्जन्म का। कई युग बीतने के बाद जब प्रेम का मूल्य घटने लगा और लोग सिर्फ वासना में डूबने लगे, तब बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम ललिता रखा गया। पर यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। वे बिना किसी के सिखाए ही बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी बांसुरी की आवाज सुनते ही पेड़ों के पत्ते हिलने लगते और पक्षी झूम उठते। गांव के लोग कहने लगे कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि किसी देवी का अवतार है। वे कहते कि इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। जब ललिता 7 वर्ष की हुई, एक दिन वे यमुना के तट पर बैठी थी। उसी समय एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने ललिता को देखा और जब उसके आंखों में झांका तो वे मोहित हो गए। उन्होंने कहा, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान, राधे तुम लौट आई। ललिता को अक्सर सपने में एक सुंदर श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता, जो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। वे कुछ नहीं बोलते, बस बांसुरी बजाते रहते थे। वे बांसुरी की धुन ललिता के दिल को छू जाती थी। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये प्रेम क्या होता है? माँ ने जवाब दिया, तू अभी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द था, मानो उसने ये सवाल पहले भी किसी जन्म में पूछा हो। जब ललिता 13 वर्ष की हो गई, एक दिन वे यमुना तट के पास बैठकर बांसुरी बजा रही थी। अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकलने लगी, वही धुन जो श्री कृष्ण उसके सपने में आकर बजाया करते थे। अचानक वहां की जमीन थोड़ी सी फटी और एक मूर्ति सी दिखाई दी। ललिता ने उस मूर्ति को निकाला। वे एक स्त्री की मूर्ति थी जिसने बांसुरी पकड़ी हुई थी। जैसे ही ललिता ने उस मूर्ति को हाथ में उठाया, उस मूर्ति से एक दिव्य आवाज निकली जिसने कहा, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई। आखिर ये कौन थी और क्यों उसका नाम राधे पुकारा जा रहा था? तो चलिए जानते हैं अब आगे की कथा, जो और भी रोमांचक और रहस्यमयी है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलता जा रहा था। अब वह गहराई से सोचने लगी थी। वह जानना चाहती थी कि वो कौन है और उसका जन्म क्यों हुआ है। आखिर क्यों उसे प्रेम और कृष्ण जैसे शब्द इतने आकर्षित करते हैं। उसी समय एक संत हिमालय से वर्षों की तपस्या करके बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वे बोले, कई युगों पहले मैंने यही आंखें राधा की देखी थी। कन्या, तुम इस युग की नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने पूछा, कौन सा उद्देश्य? तब उस तपस्वी संत ने आंखें बंद कर उत्तर दिया, वर्तमान युग में प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह गया है, तुम्हें उसे पुनः जीवन बनाना है। अब बरसाने की गलियों में एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। वास्तव में यह कथा नई नहीं बल्कि पुरानी थी, राधा के पुनर्जन्म की कथा। अब ललिता किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी। उसके मन में विचित्र बेचैनी थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। रात्रि में ललिता यमुना के तट पर अकेली बैठती और उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जो उसे सपनों में दिखाई देता था। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? तब उसकी माँ ने उत्तर दिया, पुत्री, सच्चा प्रेम तो वही होता है जो कुछ कहे बिना ही हो जाए। परंतु ललिता तो कुछ और ही सोच रही थी। उसका दिल उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिससे वे कभी मिली भी नहीं थी। एक दिन उस स्वामी ने ललिता को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, राधे, अब समय आ गया है। कृष्ण इस युग में जन्म ले चुके हैं, परंतु इस युग में उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया है और तुम्हें उन्हें खोजना होगा। ये सुनकर ललिता खुशी से नाचने लगी, क्योंकि जिस पल का वे इंतजार था वो आने वाला था। लेकिन एक समस्या थी, ललिता श्री कृष्ण को पहचानेंगी कैसे? तब उस संत ने कहा, जब वे तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम खुद ही उन्हें पहचान लोगी। परंतु ध्यान रखना, इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी, क्योंकि अब युग बदल चुका है। अब तुम्हारा प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि अब तुम्हें लोगों और समाज का सामना करते हुए संपूर्ण संसार को प्रेम का अर्थ समझाना होगा। अब श्री कृष्ण पुनर्जन्म ले चुके थे और एक युवा साधु के रूप में थे जिनका नाम अनंतानंद था। वे लोगों को उपदेश दिया करते थे, परंतु कोई नहीं जानता था कि वास्तव में अनंतानंद कौन है। वे जब प्रवचन देते तो प्रेम की ऐसी वाणी बोलते कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। वे कहते थे कि प्रेम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है।
प्रेम का अर्थ ही है त्याग और समर्पण। परंतु अंदर से वे भी अधूरेपन का अनुभव करते थे। वे भी प्रतिदिन रात्रि में यमुना के तट पर जाकर बैठ जाते और उस अज्ञात स्त्री के स्वप्न में खो जाते। एक दिन स्वामी के आदेशानुसार ललिता ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अकेले ही अपने उस अज्ञात प्रेम की तलाश में निकल पड़ी। उसके हाथ में केवल एक छोटी बांसुरी की और मन में दृढ़ संकल्प। वे गांव-गांव घूमती, कभी कथा सुनती तो कभी अनेक साधुओं से मिलती, इस आशा में कि उसे अपना प्रेम मिल जाए। परंतु किसी साधु में वे तेज नहीं था जिसकी तलाश ललिता को थी। एक बार एक बूढ़ी महिला ने उससे मिलकर पूछा, बेटी तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? तब ललिता ने कहा, मुझे किसी की तलाश है। उस वृद्ध महिला ने ललिता में राधा सा तेज देखा और सुझाव दिया, बेटी तुम अपनी ये बांसुरी बजाओ। जो तुम्हारे लिए बना होगा वे स्वयं ही धुन सुनकर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। जिसके पश्चात ललिता ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाई और ठीक उसी पल उससे कई मील दूर अनंतानंद की आंखें भर आईं। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। हर गांव में वो अपनी बांसुरी बजाती, मगर अब तक उसे वो नहीं मिला था जिसकी तलाश थी। ललिता को अनंतानंद के आसपास होने का एहसास होता, मगर वो उन्हें खोज नहीं पा रही थी। अब वो थक चुकी थी, जिसके बाद उसने प्रण लिया कि यदि अगली पूर्णिमा की रात तक उसे वो नहीं मिला तो वो यमुना में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। उस दिन अंतिम बार ललिता ने बांसुरी बजाई। उसकी धुन वैसी ही थी जो किसी को अंदर तक भिगो दे। उसी पल हिमालय में बैठे अनंतानंद को वो ध्वनि सुनाई दी। उन्हें वो ध्वनि अत्यंत प्रभावशाली लगी, मानो उसे कई वर्षों बाद वही ध्वनि सुनी हो जो उसे पुकार रही हो। अनंतानंद ने तुरंत हिमालय छोड़ दिया। ठीक उसी रात्रि ललिता को फिर से स्वप्न आया, लेकिन इस बार स्वप्न अलग था। इस बार श्री कृष्ण और राधा यमुना के तट पर बैठे थे और राधा श्री कृष्ण से पूछ रही थी, प्रभु क्या इस बार भी मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? कृष्ण ने कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता दिखाई देगी। इतना कहते ही ललिता का स्वप्न टूट गया। ललिता के मन में नई आशा जाग उठी थी। अब वो उस स्थान पहुंची जहां अनंतानंद पहुंचने वाले थे, वृंदाधाम। ये कोई सामान्य स्थान नहीं था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर राधा ने कृष्ण को अंतिम बार देखा था और एक शिला को स्पर्श करके प्रण लिया था कि जब तक उसकी प्रेम कहानी पूर्ण नहीं हो जाती वो लौटती रहेगी। उस समय वृंदाधाम में एक कथा हो रही थी और उस कथा के वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अनंतानंद थे। ललिता बहुत दूर खड़ी थी और उनके चेहरे को ठीक से देख नहीं पा रही थी, परंतु उनकी वाणी में कुछ ऐसा था जिसने उसके हृदय को प्रभावित कर दिया। उस दिन अनंतानंद प्रेम की परिभाषा समझा रहे थे। प्रेम वो नहीं जो आपके पास होता है और आपके साथ जीता है। प्रेम तो वो है जो दूर होकर भी पास होता है। वे ये कह ही रहे थे कि उनकी आंखें ललिता से टकराई। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, मानो संपूर्ण संसार ही रुक गया हो। अनंतानंद ने तुरंत प्रवचन छोड़ दिया और ललिता के पास दौड़े चले आए। तब ललिता ने अनंतानंद से धीरे से पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद ने उनकी आंखों में देखा और प्रेम से कहा, राधे तुम आ गई। ये पल अत्यंत मनमोहक था। पूरा संसार थम सा गया था, लेकिन ये अंत नहीं था। वास्तविक कहानी तो अब प्रारंभ होने वाली थी। अचानक मौसम बिगड़ने लगा और बादल काले पड़ गए। तभी वहां एक साधु कुरंगनाथ प्रकट हुए, जो नहीं चाहते थे कि राधा और कृष्ण फिर से मिले, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि राधा और कृष्ण फिर से मिल गए तो प्रेम को धर्म से ऊंचा स्थान मिल जाएगा, जो समाज की रूढ़ता को तोड़ डालेगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम आज के युग के नियमों के विपरीत है। आज का समाज न तो इस प्रेम को समझेगा और न ही सहन कर पाएगा। इस पर अनंतानंद साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, प्रेम कोई सामाजिक बंधन नहीं, ये तो दो आत्माओं का मिलन है। कुरंगनाथ ने कड़े स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो अब तुम्हें अपना प्रेम साबित करना होगा। अगली पूर्णिमा की रात तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगी और वो बिना देखे और बिना सुने तुम्हें ढूंढ निकालेगी। यदि वो इसमें असफल हो जाती है तो दोनों को फिर से युगों युगों के लिए बिछड़ना होगा। अनंतानंद ये सुनकर मौन रह गए, पर ललिता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक और शक्ति से कहा, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। पूर्णिमा का दिन पास आ रहा था। ये परीक्षा ललिता के लिए केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि उसकी भक्ति और संयम की लड़ाई थी। वो स्वयं जानना चाहती थी कि क्या केवल अंतर्मन की शक्ति से प्रेम संभव है या नहीं। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और प्रण लिया
कि वो तब तक किसी को नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन न करा दे। जब लोगों ने उसकी ये हालत देखी तो कुछ उसका मजाक उड़ाया, पर कुछ लोगों ने उसका साहस बढ़ाया और कहा, हे राधे, तुम इस युग में अवश्य प्रेम को विजयी बनाओगी। इधर अनंतानंद एक निर्जन गुफा में तपस्या कर रहे थे। वे निरंतर राधे का जाप कर रहे थे। न तो वो भोजन कर रहे थे, न ही जल ग्रहण कर रहे थे। उनके शिष्य चिंतित होकर बोले, गुरुदेव, इस प्रकार आप जीवित नहीं रह पाएंगे। अनंतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्राण केवल राधे में ही बसते हैं। फिर उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया कि यदि ललिता उनके बारे में पूछे तो ना तो उसे उनका रूप बताना और न ही उनके स्थान का पता देना। वे भी देखना चाहते थे कि इस युग में भी राधा केवल अपनी आत्मा की पुकार से उन्हें पा सकेगी या नहीं। इधर ललिता आंखों पर पट्टी बांधकर गांव-गांव भटक रही थी। वो अनेक साधुओं से मिलती और पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? पर उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। कुछ साधुओं ने तो यहाँ तक झूठ बोलने की कोशिश की कि मैं ही अनंतानंद हूँ, पर ललिता का हृदय उन्हें पहचान जाता। उनकी आवाज में वो तेज नहीं था जो केवल आत्मा से अनुभव किया जा सकता था। एक बार एक तेजस्वी साधु आया जिसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उसने ललिता से कहा, मैं ही अनंतानंद हूँ। ये सुनकर ललिता एक पल के लिए सोच में पड़ गई, पर तुरंत ही उसे अनुभव हो गया। उसने उस साधु से कहा, आप में तेज अवश्य है, परंतु आप वो चेतना नहीं है जिसकी मुझे खोज है। उसी पल वो साधु अपने असली रूप में आ गया। वास्तव में वो कुरंगनाथ ही था जो भ्रम फैलाने के लिए ऐसा कर रहा था। कुरंगनाथ ने गुस्से में कहा, तू अभी तक नहीं टूटी, आखिर किस प्रेम की बात करती है? ललिता ने कहा, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से परे है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। ये सुनकर कुरंगनाथ वहां से चले गए। अब वो उस गुफा के पास पहुंच चुकी थी जहां अनंतानंद तपस्या कर रहे थे। ललिता धीरे धीरे गुफा के भीतर गई और अंत में उसे वहां किसी की उपस्थिति का अनुभव हुआ जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ललिता ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में अपनी बांसुरी रखकर कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, परंतु मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश है? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और उसे बजाया, वही धुन जो ललिता को यमुना तट और अपने सपनों में सुनाई देती थी। फिर अनंतानंद ने उनकी पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे शरीर से नहीं, केवल अपने मन और आत्मा से पहचाना। दोनों की आंखों में आंसू थे। युगों युगों के विरह की पीड़ा थी जो अब शांत हो रही थी। तभी एक साधु आए और बोले, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम तभी पूर्ण माना जाएगा जब ये समाज इसे स्वीकार करेगा। जब इस समाज के सामने तुम्हारा प्रेम सत्य और पवित्र सिद्ध हो जाएगा, तभी तुम्हारा मिलन सफल होगा। राधा ने कहा, प्रेम तो समाज के बंधनों से मुक्त होता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। परंतु अनंतानंद ने समझाते हुए कहा, राधे, अब युग परिवर्तित हो गया है। अब ये समाज प्रेम के वास्तविक अर्थ भूल चुका है। फिर उन्होंने उस साधु से पूछा, आप ही बताइए, हमें क्या करना होगा? उस साधु ने कहा, तुम्हें इस राज्य की राजसभा में सबके सामने अपने प्रेम को स्वीकार करना होगा। तुम्हें वह राजा, पंडित और प्रजा सभी को ये बताना होगा कि एक ब्रह्मचारी साधु और एक साध्वी भी प्रेम के बंधन में बंधकर धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अगले दिन वे दोनों राजसभा में पहुंचे। राजा ने कहा, हम ये क्या सुन रहे हैं कि एक साधु ने ब्रह्मचर्य भंग किया है? अनंतानंद ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने तो केवल अपने प्रेम को अपनाया है। फिर अनंतानंद ने प्रेम को समझाते हुए कहा, प्रेम कोई कामना नहीं, प्रेम तो आत्मा का मिलन है। जब आज से कई युगों पहले राधा और कृष्ण ने प्रेम किया था, तब भी समाज ने यही कहा था, और जब वे जीवन भर समाज के कारण एक दूसरे से अलग रहे, फिर भी समाज मौन रहा। ललिता भी आगे बढ़कर बोली, मैंने केवल इन्हें शरीर से नहीं चाहा, बल्कि मन से भी चाहा है, और अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए मैंने कठिन परीक्षा भी दी है। इसके बाद ललिता ने कुरंगनाथ की उस कठिन परीक्षा के बारे में सबको बताया। ये सुनकर राजा और सभा मौन हो गए। सभी राजा के निर्णय का इंतजार कर रहे थे। राजा ने कहा, जब मैं बालक था तो मेरी माता मुझे राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कथा सुनाती थी, और जब मैं उनसे पूछता कि आखिर उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, तो मेरी माता मौन हो जाती। आज जाकर मुझे ये बात समझ आ रही है कि विवाह तो समाज का नियम है, परंतु प्रेम आत्मा का। इसलिए मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। तब से प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी गई, और कई युगों के बाद राधा और कृष्ण का मिलन फिर से पूर्ण रूप से हो पाया। तो दोस्तों, ये थी उस प्रेम की अमर गाथा जो न कभी खत्म हुई और न कभी हारी। ये कहानी थी राधा रानी की, जिनका प्रेम देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जय राधे कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि प्रेम वही जो युगों तक जीवित रहे और नाम वही जो हर युग में गूंजे, राधे राधे।